Hello everyone. So today we are going to initiate with a new topic, and that is a graphical representation of linear equation in two variable. So that is what we are having with us, and it is one of very important topic. I can say only this much for the moment, क्योंकि ये पूरे का पूरा टॉपिक आपके पास ग्राफिकल मेथड के फॉर्म में आपको 10th लेवल पे भी आएगा, एंड अनडाउटेडली 9th लेवल पे भी आपके पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम मिनिमम आप हमेशा एक्सपेक्ट करके चले कि आपको ग्राफिकली वहां पे कोई एक लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा जिसको कि आपने प्लॉट करना होता है. एनी हाउ इट इज डन, लेट मी चेक इट आउट. मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कोई भी एक लीनियर इक्वेशन दिया गया. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन x प्लस वाई इक्वल टू 5. देखिए एक बात हमेशा माइंड में रख के चलेगा कि जब भी आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हो तो आपको वहां पे एक लाइन मिलेगी फाइनली. तो whenever you are going to plot a linear equation in two variable, okay, graphically you are going to end with a line there. आपके पास वहाँ पे एक लाइन ही बनेगी और वहाँ पे कुछ नहीं बनने वाला. अब अगली बात, एक लाइन को बनाने के लिए मेरे को कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? If I want to generate a line, how many point do I require? Minimum number of point 2. क्योंकि अगर मेरे को 2 पॉइंट पता है तो उनके थ्रू मैं एक लाइन हमेशा जो है डेफिनेटली क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ. मेन वर्किंग कॉन्सेप्ट आपका ये है. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया गया, मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहता हूँ. तो अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करना चाहता हूँ, पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से मेरे को कुछ पॉइंट निकालने पड़ेंगे. अब ये पॉइंट कैसे आएंगे, ये इक्वेशन आपको पॉइंट कैसे प्रोवाइड करेगी, ये हमें यहाँ पे चेक करना है. ये बड़ा ही आपका एक लॉजिकल सा कंसेप्ट है, इसको देख के चलेगा. देखिए इक्वेशन से पॉइंट तक का पहुँचने का ये जो आपका सफ़र है, ये आप किस तरीके से यहाँ पे मतलब अभी तय करोगे, ये हमें चेक करना है. ठीक है, सुनो, चॉइस आपकी है. मैं आपको पहला प्रॉब्लम टिपिकल वे में बता रहा हूँ जो सब टीचर्स बताते हैं जनरली कि आप ऐसा करके चलिए. फाइन, तो आपको ये चीज़ समझानी चाहिए पहले, फिर हम चलेंगे जो हमने डायरेक्ट वहाँ पे मेथड लगा के चलना है. आपको जो भी लीनियर इक्वेशन दिया गया उसमें किसी भी एक वेरिएबल को अपने माइंड में रख लीजिए, चाहे तो x वेरिएबल चाहे y वेरिएबल. मान लीजिए मैंने अपने माइंड में फिलहाल के लिए x वेरिएबल को फिट कर लिया. ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे x वेरिएबल को फिट किया, अब आप यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज रैंडमली अपने आप फिल करना शुरू कर दो. मतलब आप x की डिफरेंट वैल्यूज फिल करना शुरू कर दें. जैसे मैंने क्या किया, मैंने पहले x वैल्यू को 0 फिल किया. अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 5. अगर आप यहाँ पे x वैल्यू को 1 फिल करेंगे तो क्या आएगा, थिंक ऑन दैट. अगर मैंने यहाँ पे x को 1 फिल किया तो 5 माइनस 1 दैट विल बिकम 4. अगर आप यहाँ पे x वैल्यू को 2 फिल करेंगे, 2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, y का वैल्यू क्या आएगा, 3. अगर आप यहाँ पे x वैल्यू को 3 फिल करोगे, 3 फिल किया तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी. अगर आप यहाँ पे x को 4 फिल करते हो तो x 4 फिल करके y की वैल्यू क्या आएगी, चेक इट आउट, 1. और अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 5 फिल किया तो ये 5 माइनस 5 y यहाँ पे क्या आ गया, 0. करने को मैं जितना मर्जी यहाँ पे वैल्यूज निकालता रहूँ, कोई दिक्कत नहीं है. अब हुआ क्या, देखो जब मेरे पास यहाँ पे x वैल्यू 0 है, y वैल्यू 5 है, तो डेट इज व्हाट आई कैन से, for x equal to 0, y equal to 5, I'm getting one ordered pair. किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में पहले हम एब्सिस्सा लिख के चलते हैं, फिर हम यहाँ पे ऑर्डिनेट लिख के चलते हैं. तो मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बन गया. मतलब जब मैंने यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जब x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 5 है. इसका मतलब यहाँ पे ये है. ठीक है, देन जब यहाँ पे x वैल्यू 1 है, ये यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 4 है. जब यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है. जब यहाँ पे x वैल्यू 3 है तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 2 है. जब यहाँ पे x वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है, 1. जब यहाँ पे x वैल्यू 5 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, आपके पास 0 है. दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर, आई कैन से इन ऑल. ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है. अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, अब समझ के चलना. मैंने क्या कहा था, दिस विल बी प्रोवाइडिंग यू पॉइंट. कैसे, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज को एज्यूम किया सो दैट आई कैन गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y. फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, ओके, आई एम गेटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, एंड देन आई एम गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर. एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑन xy प्लेन, वी आर गोइंग टू गेट अ पॉइंट. तो ये सब क्या आ गए, पॉइंट ही तो आ गए आपके.
अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको सबको प्लॉट करना है। लेट मी चेक कि अगर मैंने इनको प्लॉट किया तो यहाँ पे प्लॉट करके यहाँ पे बनेगा क्या। से ये मेरे पास यहाँ पे मैंने एक्स वाई प्लेन को फिलहाल के लिए कंसिडर किया। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड देन यहाँ पे 5। दिस इज समथिंग यू आर हैविंग विद यू। अब चेक करो वहां पे बड़े आराम से कि कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं। बी केयरफुल। यहाँ पे क्या है 0 5, वेयर डज दिस लाई। जब x वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो दिस इज योर पॉइंट 0 5। अब चलते हैं आगे 1 4। 1 4 का मतलब क्या है, जब यहाँ पे x वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 4 है, दैट इज योर अनदर पॉइंट 1 4। ठीक है, देन x value 2, y value 3, x value 2, y value 3. I'm getting one more point here in this format. Then x value 3, y value 2, x value 3, y value 2. That is the value. Okay, तो इस पॉइंट को आपने रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया x3 एंड y यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। अब चलते हैं आगे। आगे यहाँ पे क्या है 4 1, तो जब x वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या 1 है, तो आपने इसको प्लॉट किया। दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग। एंड व्हेन x वैल्यू 5, ये वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, तो x वैल्यू 5 0 ये है एंड दिस इज योर 4 1। एंड नाउ थिंक ऑन दैट, अगर मैं इन सबको यहाँ पे ज्वाइन किया तो ज्वाइन करके व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट अ लाइन। यू कैन चेक, ये मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, मान लो यहाँ पे 5 है। तो ये जो है, ये इक्वेशन को अगर मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके चलते हैं तो बड़ा डिटेल वे हो गया। देखो सिंपल सी बात ये है बच्चे, अगर मेरे को एक लाइन को बनाना है तो मेरे को लाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट निकाल दिया, 1 2 3 4 5 6। जरूरत नहीं है इतने पॉइंट की। कुछ टीचर्स ये ओपिनियन के होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट निकाल के आओ, एलेबोरेटिव बनाओ। आपका मेन फंक्शन क्या है, आपने तो वहाँ पे एक लाइन ही जनरेट करनी है ना, तो लाइन जनरेट करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए आपको, मिनिमम 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट निकाल दीजिए, 2 पॉइंट से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन वो जो 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट आप कौन से निकालोगे, दैट इज द मेन की पॉइंट, है ना। तो अगर वो 2 पॉइंट आप निकालना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन आपको क्या रहेगी, मान लो मैं इसी सम की बात करता हूं दोबारा से, अब बात को समझ के चलिएगा। मैं मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन करके यहाँ पे जो है लाइन को इमीडिएटली प्लॉट करना चाहता हूं, तो एक ही तरीका है, आप क्या करो, एक बार तो आप यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल कर दो, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, एंड देन y को 0 फिल कर दो, और अगर आपने y को 0 फिल किया, पहले x को 0 फिल किया तो y 5, जब y को 0 फिल किया तो x यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। तो ये दो आपके पास आपको फिर से कोऑर्डिनेट पेयर यहाँ से मिलेंगे, दो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे रादर। ओके, यू आर गोइंग टू गेट 2 ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, लुक ऑर्डर्ड पेयर में पहले x आता है फिर y आता है, पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट। तो x वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू क्या है 5 है, दैट इज 1 पेयर। व्हाट इज द अदर पेयर विद यू, x वैल्यू क्या है 5 है, y वैल्यू क्या है 0 है, तो ये क्या आ गया 5 0 आ गया। आई एम रीचिंग अप टू हियर। अब ये जो दो हैं, बी वेरी केयरफुल कि जब आप इसको लिखते हो गलत नहीं करते, पहले x कंपोनेंट देन y, पहले x कंपोनेंट देन y, एंड दीज आर आल्सो नोन एज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यू आर गिवन हियर। समटाइम 1 या 2 मार्क में आपके पास इस तरीके के प्रॉब्लम भी आते हैं, आपके पास एक्सरसाइज में भी आएंगे आगे। आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया गया, मान लो यही मैंने आपको इक्वेशन दिया, मैं आपको कहता हूं फाइंड इट्स 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो जब मैं कहता हूं कि आपने फाइंड करने हैं कोई भी 3 डिफरेंट सॉल्यूशन, तो वहां पे क्या करेंगे, आप वहां पे किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम कर लो, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू एज्यूम कर लो, एंड कोरस्पॉन्डिंगली अगले जो है दूसरे वेरिएबल का वहां पे वैल्यू निकाल दीजिए, बात खत्म। तो ये जो मेरे पास है इनको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ व्हाट, द गिवन लीनियर इक्वेशन, रिमेंबर इट। तो अब यहां पे मेरे पास से 2 पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट की बात करते हैं। सुनो, मान लो मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे को यहां पे प्लॉटिंग करना है फिलहाल के लिए, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। आपको पता है मेरे को यहाँ पे 1 2 3 4 5, आई एम मूविंग अप टू 5 हियर, एंड देन 1 2 3 4 and 5, I'm moving up to here. Now you know this is your point 0 5, then we know this point is 5 0. You connect both of them, the line you're going to get in this case is exactly the same.
ये सेम ही तो है यहाँ पे लाइन, दोनों में फर्क ही नहीं कोई। आप सोच लो कि मैंने ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट नहीं किया, बस बात खत्म। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट नहीं प्लॉट किया तो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट तो पड़े हैं ना, तो इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करके जो लाइन आएगी दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन। तो आप यहाँ पे जो है यू कैन अवॉइड दिस अननेसेसरी वर्क वाइल डीलिंग विद सच प्रॉब्लम्स हियर। ओके, आप क्या करो, आप एक बार तो एक्स वैल्यू को 0 फिल कर दें, एक और वाई की वैल्यू को 0 फिल कर दें, आपका काम वहीं पे खत्म हो जाना है। लेट मी टेक ऑन टू वन मोर एग्जांपल हियर। सपोज मैंने आपको यहाँ पे कहा कि आपको दिया जाता है 2x + 3y = 6 से दिस इज समथिंग वी हैव बीन गिवन हियर। अब अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया तो आप चेक करो यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैंने यहाँ पे x को 0 फिल किया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, दैट इज द y वैल्यू। और अगर मैं यही यहाँ पे y की वैल्यू को 0 फिल किया, अब सोच के देखो यहाँ पे क्या बचेगा, सोच लो। अगर यहाँ पे y को 0 फिल किया तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 2x = 6, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 3। तो बेटर टू राइट द थिंग्स हियर। ओके, अगर यहाँ पे x को 0 फिल किया, ये खत्म, तो 3y = 6, तो ये डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी 2। और अगर मैंने y को यहाँ पे 0 फिल किया तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 3। अब पहले चेक करो कि ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से बन गया आपके पास। यहाँ पे पहला ऑर्डर्ड पेयर चेक करो, यहाँ पे पॉइंट, व्हाट आर द पॉइंट्स हियर। पहला पॉइंट क्या आ गया, जब यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 2 है। एंड व्हाट अबाउट द अदर वन, सेकंड वन क्या है, जब यहाँ पे x वैल्यू 3 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 है। दिस इज अनदर वन आई एम गेटिंग हियर। तो 0 2 एंड 3 0 ये आ गए। अब क्या करना है, अब इसको आपने प्लॉट करना है। लेट वी चेक नाउ वेयर डू दे लाई। अब ये देखो, ये x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 से। अब चलते हैं यहाँ पे क्या है आपके पास 1, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 4 है। अब देखो अपने आप ही इसमें क्या हो रहा है, पहला पॉइंट क्या है 0 इन 2, ये कहाँ पे लाई करेगा, x वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आएगा y एक्सिस के ऊपर। तो 0 2 कहाँ पे है, ये रहा आपका 0 2 पॉइंट, दैट इज योर 0 2। एंड वेयर इज योर 3 0, 3 0 कहाँ पे है, ये आपका x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो ये रहा आपका 3 0 पॉइंट, दैट इज योर 3 0। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइनिंग कर लो। तो ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है 2x + 3y = 6 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यू आर गोइंग टू गेट। ये आपके पास यहाँ पे ओरिजिन है यहाँ पे। ओके, तो दैट इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड विद द थिंग्स हियर। अब हर बार यहाँ पे प्लस साइन तो आएगा नहीं। ओके, समटाइम यू कैन कम अक्रॉस नेगेटिव साइन आल्सो। तो वहां पे हमारे पास किस तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेट वी चेक इट आउट। लुक, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, कुछ आपको ये एग्जांपल दिया गया, मान लीजिए -3x + 5y = से 15 ये दिया गया। तो मेरे को इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। नाउ इन ऑर्डर टू प्लॉट इट ग्राफिकली व्हाट नाउ यू नीड टू डू, लेट यू चेक। देखो फिर वही काम, हम 2 ही पॉइंट निकालेंगे और 2 पॉइंट से हम यहाँ पे पूरे का पूरा सम खत्म करेंगे। देखो मान लो मैंने यहाँ पे x को 0 फिल किया, अगर x यहाँ पे 0 है तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे 0 बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा +5y = 15। तो अगर आपने डिवाइड किया तो डिवाइड करके यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। अब चलते हैं आगे। अब आप यहाँ पे एज्यूम कर लो कि जो y है, y यहाँ पे क्या है 0 है। अब अगर यहाँ पे y 0 हुआ तो यहाँ पे क्या बचा, ये पूरा खत्म हो गया। देखो यहाँ पे जब आपने y को यहाँ पे 0 फिल किया तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रह गया, यहाँ पे साइन को देख के चलो, यहाँ पे -3x है, -3x = क्या आ गया 15 आ गया। तो x वैल्यू क्या आएगी, -3 से डिवाइड किया तो 15/-3 क्या आएगा -5। अब पॉइंट आपके क्या बन गए, नाउ बी केयरफुल, नाउ व्हाट आर द पॉइंट हियर। यहाँ से जो पॉइंट्स की आपको जजमेंट होगी, वो पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, एक तो ये आ गया 0 3। और क्या आएगा, जब यहाँ पे x वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है। जब x वैल्यू -5 तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 आ रही है। तो ये 2 पॉइंट आ गए। तो बी केयरफुल, जब ये पॉइंट लिखेंगे तब गलती ना हो, ठीक है। पहले x वैल्यू देन y वैल्यू, पहले x वैल्यू देन y वैल्यू, दैट इज व्हाट is happening here, and then plotting that is damn easy. Okay, look, suppose मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरे पास अब यहाँ पे x y प्लेन है, फाइन। ये यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3,
यहाँ पे से 4, सेम पैटर्न पे यहाँ पे स्केल का सिलेक्शन करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। तो अब मेरे को इसको प्लॉट करना है। चेक करो यहाँ पे पॉइंट कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं आपके। पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है, ये पड़ा है, व्हाट इज दिस पॉइंट 0,3। तो 0,3 कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये आपके पास क्या आ गया, 0,3 आ गया। अब चलते हैं आगे, ये कौन सा पॉइंट है सेकंड वन, -5,0। तो -5,0 आपके पास कहाँ पे लाई करेगा, हमने इसको चेक करना है। अगर आप यहाँ पे -5,0 को चेक करेंगे तो -5,0 आपके पास यहाँ पे लाई करेगा ऑन एक्स एक्सिस। फाइन, प्लीज वेट। तो ये जो है ये आपके पास यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा, ये आपके पास यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये देखो ये रहा -5,0 फिलहाल के लिए। तो अब आपने करना क्या है, अब आपको ये पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है, ये यहाँ पे क्या -5,0 है, वो पॉइंट आपके पास वहां पे क्या है 0,3 है, इन दोनों को ज्वाइनिंग कर दो, सिंपल। दैट इज अ लाइन। तो ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, -3x + 5y = 15। दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हियर। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, इस लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का जो आपके पास यहाँ पे वे है ये रहेगा। नाउ सपोज सेम पैटर्न पे आपको कुछ भी वहां पे दिया जा सकता है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आपको दिया जाता है 4x - 3y = -12। इवन दिस थिंग कैन बी गिवन टू यू, ये भी दे सकते हैं, या यहाँ पे सिर्फ आपके पास 12 हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैंने इसको सोल्व किया, देखो अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 0 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, x 0 है तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा -3y = 12। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, -3 से डिवाइड किया, क्या आ गया -4। अब चलते हैं आगे। अब y को अगर आपने यहाँ पे 0 फिल किया, सपोज y को मैंने यहाँ पे 0 फिल कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x = 12 आएगा। और अगर 4x = 12 है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो नो बड़ा था कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या क्या आगे इसको चेक करिए। अगर x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4। और अगर x वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो पॉइंट आपके पास ये आ गए, दीज आर द पॉइंट विद यू। अब इनको इलेबोरेट करना है, तो देखो यहाँ पे 0 - 4, तो ये y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 3 है, तो इसको हम यहाँ पे नीचे की तरफ बना लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो नेगेटिव y है वो नीचे की तरफ होगा। ओके, और +x आपके पास है, यहाँ पे x वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 3 है, एंड देन वी आर हैविंग -1 -2 -3 -4 एंड नाउ वी आर रेडी टू गो। अब हम यहाँ पे इसको बड़े इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चेक करिए। पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है, 0 - 4, तो ये कहाँ पे, ये रहा 0 - 4। दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। एंड व्हाट अबाउट द अदर वन, ये क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 0 है, तो ये पॉइंट आपका सेकंड वन है। व्हाट यू नीड टू डू, आप इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दो। दैट इज द लाइन वी आर गोइंग टू गेट फाइनली हियर। तो दैट लाइन इज 4x - 3y = 12। वन मोर प्रॉब्लम एंड देन वी आर डन। नाउ सपोज वी आर गिवन एन इक्वेशन लाइक y = x। मेरे को ये प्लॉट करना है y = x। अब प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे x को 0 फिल किया तो y 0 आएगा, y को 0 फिल किया तो x 0 आएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो पॉइंट ही एक आता है। अगर मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। y को 0 फिल किया तो ऑब्वियस बात है x क्या आएगा, 0 ही आएगा वहां पे, बात तो एक ही है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि बस यही पॉइंट है। मैंने आपको ये कहा था पहले प्रॉब्लम में कि सबसे आसान पॉइंट ये है, पॉइंट तो मैं और भी ले सकता हूं। तो उसके लिए क्या करेंगे, वैल्यू को वेरी कर दो। वैल्यू वेरी करने का मतलब क्या है, वैल्यू वेरी करने का मतलब ये है कि अगर मैंने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब अगर मैं x वैल्यू को 1 लेके चला तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो मेरे पास ये आ जाएगा पॉइंट। ओके, डोंट डू लाइक कि अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है, y 0 है, y 0 है, तो x यहाँ पे 0 है, तो कहीं यही पॉइंट आप वहां पे शो करके अपना काम वहीं पे खत्म कर दो। ये चीज गलत है, बिकॉज दीज आर वन एट द सेम पॉइंट। ये तो एक ही पॉइंट है, मेरे को कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। 2 डिफरेंट पॉइंट,
जब तक दो डिफरेंट पॉइंट नहीं आएंगे, एज आई एम गेटिंग हियर, आई कांट गेट अ लाइन एंड दैट इज व्हाई सेकंड पॉइंट हैज बीन इवैल्यूएटेड। अब अगर आप चाहो तो आप अगर यहाँ पे x वैल्यू को 2 फिल करेंगे, अगर 2 फिल किया तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 2 आएगी। एंड नाउ आई होप यू आर हैविंग एन आइडिया कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ सच अ पर्टिकुलर इक्वालिटी। लुक, यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपके पास 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब चेक करो, पहला आपके पास यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, 0 एंड 0 पे आएगा ओरिजिन। अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या 1 है, x1 तो y1, x2 है तो y भी क्या है 2 है, दैट इज द अनदर वन आई एम गेटिंग हियर। तो आप इन सबको ज्वाइनिंग करेंगे, नाउ दैट इज द लाइन y इक्वल टू x, ये आपका यहाँ पे y इक्वल टू x यहाँ पे बन जाना है। दैट इज द ओनली थिंग वी नीड टू डू हियर, अगर हम यहाँ पे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैं इस मॉड्यूल में आपके पास एट अ टाइम एक ही लीनियर इक्वेशन को लेके चला हूँ। अपकमिंग मॉड्यूल में हम एट अ टाइम साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशंस को लेके चलेंगे। लाइक जैसे एक ये है, एक और इक्वेशन होगी, दोनों को एक ही ग्राफ में हमने प्लॉट करना होगा एंड देन जो भी वहाँ पे फिगर बनेगी हमने उसका एरिया निकालना होगा, समथिंग लाइक दैट। मतलब थोड़ा सा वो अपग्रेडेड लेवल रहेगा, वो एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन हमने करके चलना है, ठीक है। एंड देन उस मॉड्यूल के बाद अगला काम जो होगा वो आपका एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही रहेगा, ये फॉर श्योर है। तो अभी के लिए आप जो भी है सिंगल लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली प्लॉट करके देख सकते हैं एंड देन यू कैन मेक योर अडेप्टेबिलिटी ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। थैंक यू।